नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सत्ताम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो बात करेंगे आपसे, एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारा आज का, वो एक विशेष टॉपिक मान सकते हैं हम यहाँ पे। हर बार हम लोग बातें करते हैं इंडिया के एडमिशन के बारे में या तो अब्रॉड के एडमिशन के बारे में, जहाँ पे कि हम लोग सिर्फ MBBS की बातें करते हैं, इंजीनियरिंग की बातें करते हैं। लेकिन आज जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो 12th के बाद का एक अहम ऑप्शन अवेलेबल है जो इंडिया के अंदर स्टूडेंट के लिए, जो कि आई थिंक पूरे एशिया के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्री के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, एक इंडिया में और दूसरा एक पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होने की वजह से उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता है ये चीज़। हम बात कर रहे हैं हमारे सेवा करने वालों की सेवा करने के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है 12th के बाद इंडियन आर्मी के अंदर आप कैसे एज ए डॉक्टर अपॉइंट हो सकते हो। इट्स नॉट अबाउट इंडियन आर्मी, इट्स अबाउट एयरफोर्स, इट्स अबाउट नेवी ऑल्सो। देयर आर लिमिटेड ऑप्शन ओवर देयर। सो हम आज इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है मेरा, अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, या तो फिर कोई भी डाउट है तो उसके ऊपर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का इस टॉपिक के बारे में, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर फ्रॉम इंडियन आर्मी। सबसे पहली बात ज़रूरी है कि अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर एज ए डॉक्टर ज्वाइन होना है तो कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें खास आपको ध्यान रखनी है, जिसके अंदर एक आपका फिज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है। उसके क्या क्या पहलू है वो हम लोग विस्तृत में आज चर्चा करेंगे यहाँ पे। दूसरा, मेंटली आपको फिट होना ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो आपका एकेडमिक अच्छा होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ों के बेस पे ही आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। एज ए आर्मी मेडिकल डॉक्टर आपको सोसाइटी के अंदर एक अच्छा सा रिस्पेक्ट प्रोवाइड होगा। दूसरा एडवांटेज ये रहेगा कि स्टडी ऑलमोस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी का कोई टेंशन आपको नहीं रहता है वहाँ पे। इवन सैलरी वाइज भी अगर देखने आए तो अच्छा सा वेजेस मिल रहा है आपको। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो देश की सेवा करने का आपको एक मौका मिल रहा है, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप एक नॉर्मल डॉक्टर की बात करते हो तो नॉर्मल डॉक्टर और आर्मी डॉक्टर में बहुत अंतर होता है। नॉर्मल डॉक्टर सिर्फ मेडिकल की प्रैक्टिस करता है, जबकि आर्मी डॉक्टर का एज ए डॉक्टर भी वजूद होता है और एज ए आर्मी पर्सन भी वजूद होता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है डॉक्टर बनने के लिए आर्मी के अंदर, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आफ्टर 12th होता है। दूसरा ऑप्शन आता है परमानेंट कमीशन का होता है, जो कि लॉन्ग टर्म सर्विस होती है। और तीसरा आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आफ्टर 12th कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। आफ्टर 12th अगर बात करें तो पुणे के अंदर जो इंस्टीट्यूट आया हुआ है आर्म फोर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में टोटली अगर बात करें सीट्स की तो टोटल सीट्स है 150 सीट्स आई हुई है, जिसके अंदर 5 सीट जो है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट के रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के रेफरेंस से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जो फ्रेंडली फॉरेन नेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और दूसरे जो 145 सीट बढ़ती है जो इंडियन स्टूडेंट से बढ़ती है, जिसके अंदर 115 सीटें बॉयज़ के लिए होती है और 30 सीटें होती है जो गर्ल्स के लिए होती है। अगर सबसे पहले हम लोग ज़रूरत की बात करेंगे तो वो है फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस के अंदर अगर आप बॉयज़ है तो बॉयज़ की जो हाइट है एज ए मेल कैडेट हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टूडेंट है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर तक चलाई जा सकती है। और गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट साइड के आप है तो आपका 147 तक कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर तक आपका होना ज़रूरी है। और जो दूसरा हाइट के हिसाब से जो वेट चार्ट है वो यहाँ पे हम लोग एक लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, वो लिंक पे जाके आप उसके यहाँ पे पूरा मैनुअल भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हर एक हाइट के हिसाब से वेट का कंसिडरेशन लिखा हुआ है कि आपकी कितनी हाइट होगी तो कितना वेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका आँख का, कान का या कोई भी फिज़िकल बॉडी का आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा
अगर वो रिलायबल लगेगा उनको तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा, अदरवाइज़ डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। यहाँ पे एक सीरियसनेस आप समझ सकते हैं कि करीबन 17-18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से 50% बच्चे पास होने वाले हैं और उसमें से सिर्फ 145 स्टूडेंट ही सिलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कंपटीशन इट्स वेरी टफ। सो यहाँ पे भी मिलिट्री के पर्सन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आपका एक रोल प्लेइंग रहता है वो कुछ डिफरेंट रहता है दूसरे डॉक्टर्स की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी आपकी हर एक से डिफरेंस रहती है। तो उसके लिए मेडिकल फिट होना आपको ज़रूरी है, जो इसीलिए जो मेडिकल फिटनेस है उसको प्राइमरी रिक्वायरमेंट दी जाती है और उसको सीरियसली चेक किया जाता है। अगर आप कोई भी बात छुपाएंगे और कल उठ के इनको पता चलेगी और उस टाइम पे अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो आपको जो बॉन्ड साइन किया जाता है वो बॉन्ड के हिसाब से आपको वहाँ पे पेनल्टाइज किया जाएगा, जो कि आपको बहुत बड़ा झटका दे सकती है। तो उसके लिए फिज़िकली आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये देश के साथ एक धोखा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हो। तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वही आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम लोग इसके बाद क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर सबसे पहला तो जो सीट है, सीट्स आपको हमने पहले ही बता दिया कि 115 सीटें बॉयज़ के लिए होती है, 30 सीट्स गर्ल्स के लिए होती है और 5 सीटें जो होती है अपने फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के लिए होती है, जो कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के हिसाब से उनको दी जाती है। तो एक बार जब नीट का आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की DGCH की जो वेबसाइट है www.mcc.nic.in, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्टिकुलर एक दिन आपका लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करके और स्क्रीनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद करीबन 1750 के आसपास के स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, जो कि फ़िज़िकल स्क्रीनिंग होता है, जिसके अंदर करीबन 1170 जितने बॉयज़ होते हैं और 580 जितनी गर्ल्स होती है। ये स्क्रीनिंग होने के बाद एक लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है जो कि afmcdq1d.gov.in या mcc.nic.in के ऊपर रिलीज़ किया जाता है और ये लिस्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। रिटर्न टेस्ट दैट मीन्स वहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है टॉयलर मीन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग। वो एक एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि 40 MCQs का एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग का 0.5 मार्क्स होता है। और दूसरा एक एग्ज़ाम लिया जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसको पैट बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, 720 मार्क्स आपका नीट का होता है प्लस आपका टॉयलर का जो मार्क्स होता है 80 मार्क्स मीन्स 800 मार्क्स हुए, उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। मीन्स ये 800 मार्क्स के बेस पे आपका कितना मार्क्स होता है उसको कंसीडर किया जाता है 4 से डिवाइड करके, प्लस 50 मार्क्स जो पैट का होता है अंदर ऐड किया जाता है और वो ऐड करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो रिलीज़ किया जाता है। एक बार ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन के बाद आपको पेरेंट्स के साथ वहाँ पे जाना रहेगा। अगर आपकी एज 17 से कम है तो पेरेंट्स को या फिर आपको वहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन करना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि कल उठ के आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेते हो लेकिन वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको वो बॉन्ड के हिसाब से वहाँ पे पेनल्टाइज किया जाता है, या तो फिर आप बीच में छोड़ रहे हो कोर्स क्योंकि आप एक सीट बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको पेनल्टाइज होना पड़ेगा। डिसिप्लिन लेवल पे भी आप कुछ गलतियाँ करते हो तो वहाँ पे भी पेनल्टाइज आप हो सकते हो। तो एज़ पर एज द बॉन्ड आपको वो साइन करना पड़ता है वहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का। और बॉन्ड साइन करने के बाद जिस दिन आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग किया बोला जाता है उसी दिन आपको वहाँ पे हर एक चीज़ लेके जानी है और वहाँ पे आपको रहना शुरू कर देना पड़ता है। एज़ पर एज AFMC नॉर्म्स आपको बाहर कहीं पे भी रहना कंसीडर नहीं किया जाता है। आप प्राइवेट रूम या प्राइवेट अपार्टमेंट रख के नहीं रह सकते, आपको हॉस्टल में कंपलसरी रहना पड़ेगा। दूसरा, वैकेशन आपको जो वहाँ पे मिलता है करीबन समर के अंदर 2 to 3 वीक का मिलता है और विंटर के अंदर 2 to 3 वीक का मिलता है। ये 2 टाइप के वैकेशन आपको अवेलेबल रहते हैं। आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है पुणे के अंदर और आपको वहाँ पे जाना होगा तो उसके लिए आपको एडवांस में परमिशन लेना पड़ेगा और वो भी वीकेंड में आप जा सकते हो, रेगुलर दिन में नहीं जा सकते। अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन की और एडमिशन की। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बेनिफिट क्या हो सकता है यहाँ पे, एज ए मेडिकल कैडेट्स आप एक बार AFMC से कोर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट रहेगा एज पर सैलरी। अगर हम लोग बेसिक पे की बात करते हैं तो अगर आप नॉर्मल ऑन कमीशनिंग जब आपका होता है, जब ज्वाइनिंग होता है तो बेसिक पे स्केल आपका करीबन 58 या 60,000 के आसपास का रहता है।
उससे ऊपर अगर आपका पोजीशन आता है कैप्टन का तो वहाँ पे आपको 63,000 का आता है। वैसे बढ़ के अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल तक भी जाते हो तो आपको वहाँ पे पे स्केल करीबन 2 लाख के आसपास का हो जाता है। मीन्स पेइंग स्केल आपको काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट के साथ इकोनॉमिकली ग्रो करने का चांस मिलता है, दूसरा देश की सेवा करने का भी आपको चांस मिलता है। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी AFMC के रिगार्डिंग कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने MBBS कंप्लीट कर लिया, या तो इंडिया से कर लिया है या तो अब्रोड से कर लिया है। तो उस सिनारियो में क्या हो सकता है उनका, तो उस सिनारियो के अंदर भी हर साल मेडिकल का AFMC का वहाँ पे जॉब प्रोवाइड होता है, उनका जॉब का ऐड बाहर निकलता है। तो वो जॉब की जो वैकेंसी रहती है उसके हिसाब से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो एज पर एज मेडिकल स्टूडेंट, जो कि 2 टाइप का ज्वाइनिंग होता है। एक होता है SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है PC मीन्स परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है आपके लिए, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है 5 साल का आपको एक बार मिलता है ज्वाइनिंग, उसके बाद एक्सटेंशन होता है दूसरे 5 साल का, उसके बाद 4 साल का, मीन्स 14 साल का आपका एक्सटेंशन पॉसिबल होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। तो ये 2 टाइप के ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर MBBS कंप्लीट हो चुका है तो आप एज ए PG भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। PG के लिए भी सीट्स काफ़ी सारी AFMC के अंदर अवेलेबल है। दूसरा, जो डेंटिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और डेंटिस्ट कंप्लीट करने के बाद में उनके लिए जॉब के स्कोप वहाँ पे AFMC में अवेलेबल रहते हैं। और उसके अलावा भी जिन लोगों ने वेटरनरी कंप्लीट किया हुआ है उनके लिए भी एक गोल्डन चांस रहता है AFMC, क्योंकि वेटरनरी कंप्लीट करने के बाद आर्मी के अंदर कई जगह पे उनको कुछ जानवर रहते हैं, जैसे उनका डॉग स्क्वाड रहता है या हॉर्स रहता है, वैसे जो जानवर रहते हैं उसके लिए भी उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एज अ वेटरनरी डॉक्टर भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो एज ए SSC और PC। तो ये सारे ऑप्शन थे आर्मी ज्वाइन करने के आपके लिए एज ए डॉक्टर। तो दोस्तों आई थिंक आपके काफ़ी सारे डाउट आज यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो इन फ्यूचर आप हमको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन हम लोग ये वीडियो के नीचे लिंक भी आपको शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक लिंक पे जाके आप खुद से कुछ ना कुछ चेक कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ऑलमोस्ट आपके डाउट वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये अगर वीडियो आपको आज पसंद आया है तो आप इसको डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारा वेबसाइट भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो वेबसाइट पे जाके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, सुरक्षित रहे जहाँ पे भी है। ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ हम लोग फिर से उपस्थित रहेंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।